नमस्कार किसान भाइयों। राजस्थान में अचानक बदल चुका है मौसम। कई इलाकों पर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी। अगले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश तूफान आने की संभावना बनी हुई है। उसकी ताज़ा रिपोर्ट आपको बताएंगे। आज और कल राजस्थान के इलाकों पर मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और अगले 4-5 दिनों के दौरान मौसम तेज मूसलाधार बारिश वाला रहेगा। कई जगहों पर ओलावृष्टि के साथ तेज हवाएं और तेज आंधी की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। उसकी रिपोर्ट भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की जानकारी मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों की कुछ स्थिति देखें। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों पर नए बादलों की आवाजावी के साथ हल्की चतराई वर्षा की गतिविधियां दर्ज हुई और आज बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना बन रही है। राजस्थान में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना बनी हुई है। आज 17 मार्च है और 17 मार्च से लगाकर 18 मार्च के बीच में एक WD एक्टिव होगा और इस WD के प्रभाव से अगले 4-5 दिनों के दौरान मौसम काफ़ी ज़्यादा खराब रहेगा। वहीं दोस्तों, राजस्थान में अगले 2 दिनों में जो मौसम बदला है जिसकी वजह से गर्मी की गतिविधियां कुछ कम हुई हैं। सोमवार को राज्य के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज हुआ। रात में भी ठंडक बढ़ने से कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री से नीचे देखने को मिला। बादल छाए रहे, हवा भी चली है। सोमवार को प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी इलाकों में घने बादलों की आवाजावी देखने को मिली। बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर में घने बादल छाने के साथ तीखी धूप में भी कमी आई और तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी, कुछ गिरावट भी दर्ज हुई। वहीं दोस्तों, हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 24 डिग्री दर्ज हुआ। वहीं बीकानेर में 32 डिग्री, जैसलमेर में 34 डिग्री और बाड़मेर में 38 डिग्री तक तापमान देखा गया। वहीं दोस्तों, अब आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान कई राज्यों में और कई राजस्थान समेत आसपास के इलाकों पर तेज आंधी तूफान के साथ भारी वर्षा होगी। उसकी रिपोर्ट आपको बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से भी आपको बताएंगे कि कहां पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, कहां पर तेज हवाएं चलने की संभावना है और कहां पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंचा है। इस WD का असर अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों पर देखने को मिलेगा। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना उत्तर भारत के राज्यों पर दिखाई दे रही है। साथ ही दोस्तों, एक सर्कुलेशन, जो मजबूत सर्कुलेशन है, वो यहाँ पर जो है पंजाब और राजस्थान के मिले जुले इलाकों पर एक्टिव है, जिसके प्रभाव से भी तेज धूलभरी हवाएं राजस्थान और पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। बीते 24 घंटों के दौरान भी हवाओं के झोंके कई जगहों पर बढ़े हैं। वहीं दोस्तों, एक मध्य प्रदेश और झारखंड के आसपास भी कमजोर सर्कुलेशन बना हुआ है, जो कि आने वाले दिनों में मध्य भारत के राज्यों पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आर्द्र हवाएं जो है मध्य भारत के राज्यों पर पहुंच रही हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत, जो असम, मेघालय के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर रहेगा। तो कुल मिलाकर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अलग अलग राज्यों पर मजबूत मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और इन सिस्टमों का प्रभाव अब राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगा। खासतौर पर राजस्थान के कई भागों पर आज मौसम खराब होने की संभावना है। अभी दोस्तों, हम जब वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी की स्थिति देखें तो पश्चिमी राजस्थान में जबरदस्त बादलों का पैच यहाँ पर बना हुआ है। बादलों की आवाजावी बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान मेघ गर्जना और तेज वर्षा होने की संभावना कई क्षेत्रों पर है। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा और कहां पर बदलने की संभावना है, तो यहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, अनूपगढ़ के इलाकों पर अगले 24 घंटों के दौरान आंधी तूफान चलने के साथ वर्षा होगी। हालांकि दोस्तों, दोपहर के बाद से लगाकर बादलों की सघनता बढ़ेगी और जब सघनता बनती है या फिर हवाओं में मौजूद नमी के कारण मेघ गर्जना की स्थिति बनती है, तब कुछ जगहों पर वर्षा की स्थिति और बारिश की संभावना रहती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो है उत्तरी राजस्थान में हलचल बनने लगी है। अगले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लगाकर जो जैसलमेर और बीकानेर तक के भाग हैं, बीकानेर, अनूपगढ़ तक का भाग है, यहाँ पर भी मौसम खराब रहेगा। आंधी तूफान, तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ जगहों पर दोस्तों मौसम काफी ज्यादा यहाँ पर उग्र हो सकता है। अगले 3-4
दिनों की बात करें तो उत्तरी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए सलाह है कि आप लगातार खेतों में पड़ी फसलों की थ्रेशिंग करवा लीजिए, क्योंकि अगले 3-4 दिन 20 मार्च तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम राजस्थान समेत कई राज्यों में मौसम खराब रहेगा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ से लगाकर चूरू, बीकानेर के लगभग सभी एरियाओं में मौसम बदलने और हल्की वर्षा होने की संभावना। एक दो जगहों पर तेज बारिश आएगी और ओलावृष्टि की गतिविधियां भी मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकती हैं। ओलावृष्टि से दोस्तों फसलों में आमतौर पर नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो किसान भाई सावधानी बरतें। नागौर, कुचामन, डीडवाड़ा, सीकर, झुंझुनू में भी अगले 24 घंटों के अंदर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा और बादलों की घनी आवाजावी देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर तेज हवाएं, ओलावृष्टि की गतिविधियां भी 20 मार्च तक देखने को मिल सकती हैं। किसान भाई यहां पर भी सावधानी बरतें। तापमान में आज गिरावट जरूर हुई है, लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान तापमान फिर से 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। बादलों की आवाजावी बनी रहेगी। तीखी धूप खिलने की संभावना कम है, लेकिन घने बादल बनने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनेंगे। कुछ जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। जैसलमेर के बॉर्डर वाले इलाके, फलोदी के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, यहाँ पर बादलों की आवाजावी और कुछ घने बादल बनने के साथ दोपहर के बाद अगर सघनता बनती है तो कुछ मेघ गर्जना की स्थिति बन सकती है, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। 24 से 48 घंटों की स्थिति देखें तो पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या हवाएं चलने की संभावना है। आंधी की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं और 20 मार्च तक पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम खराब रहेगा। यहाँ पर भी आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिलेगी, तो यहाँ के किसान भाई भी अलर्ट रहे। फसलों की कटाई लगातार करते रहिए अगले 2 दिनों के दौरान, और पीछे आप फसलों की जो है ढकाई भी कर सकते हैं या फिर फसलों में थ्रेशिंग का काम भी आप करवा सकते हो, ताकि अगर मौसम ज़्यादा खराब हो और बारिश की गतिविधियां बने ताकि फसलों में नुकसान होने की संभावना कम रहे, तो किसान भाई अलर्ट रहे। दक्षिणी राजस्थान में भी बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, जालोर, सिरोही से लगाकर मौसम बादलों की आवाजावी, धूप छांव के बीच में कई जगहों पर घने बादल बन सकते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी, लेकिन 24 से अगर 48 घंटों की स्थिति देखें तो जोधपुर, पाली, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भी हल्की मध्यम वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के तौर पर कुछ जगहों पर हो सकती हैं। हालांकि ये कुछ दायरों में होगी, बड़े दायरे मौसम शुष्क रहेंगे और बादलों की आवाजावी लंबे चौड़े दायरों में देखने को मिलेगी और हल्की वर्षा, कुछ जगहों पर आंधी आने की संभावना भी सीमित इलाकों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, टोंक से लगाकर मौसम शुष्क धूप छांव के बीच में कई इलाकों पर रहेगा। बादलों की आवाजावी भी रहेगी। आने वाले 24 घंटों के दौरान घने बादल भी दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बन सकते हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पर नीम का थाना, कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर से लगाकर मौसम घने बादल बनने की संभावना है। दोपहर के बाद कुछ मेघ गर्जना की स्थिति बन सकती है, जिसकी ताजा रिपोर्ट भी आपको दोपहर के वीडियो में देते रहेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आज मौसम काफी खराब होगा और अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। आगे की जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।